तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। देखो क्या दे रखा है, द 17वीं टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो आपको बोला है 17 टर्म उसकी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है। तो इसको लिख सकता हूँ a + 16d और इसको लिख सकता हूँ a + 9d + 7। a उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कट गया। 9 उधर ले जाता हूँ तो 6d - 9d = 7 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 7d, तो d = 7/7 तो 1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये कट जाएगा इससे, तो d आ गया हमारे पास। अच्छा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 15 टर्म। तो मैं पहले एपी पहले बना लेता हूं। देखो मेन मोटो हमारा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए क्या रहता है कि ऐसे हम लोग इसको कर लेते हैं, ये चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म इज गिवन टू यू 3 और d इज 15 - 3 विच इज 12। अब वो बोल रहा है जो a और d निकाल लिया, अब कुछ भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन में। तो उसने बोला है कि कौन सी टर्म 132 ज्यादा है उसकी 54वीं टर्म से, 54 टर्म से, ठीक है। तो मैं बोलूंगा nवीं टर्म उसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो वही सेम a प्लस इंटू में d इज इक्वल्स टू a + 53d इज प्लस 132। a से तो a कैंसिल हो ही जाएगा। d की वैल्यू हमारे को पता ही है 12 है, तो 12 यहाँ रख देंगे। तो n - 1 इंटू 12 53d, ये भी 12 हो जाएगा 132। देखो इसको और अच्छे से थोड़ी कैलकुलेशन को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 132 जो है हमारा, इसको मैं 12 × 11 लिखूंगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ये 12 × 11 ही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 12 × 11 है अगर, तो ये वाली टर्म यहाँ पे कॉमन आ रही है। देखो कैलकुलेशन बचने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई करनी ना पड़े। यहाँ 11 बच जाएगा, बस खत्म। ये 12 से ये 12 कट जाएगा, नीचे ले जाके आप कर सकते हो इसको, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा n - 1 इज इक्वल टू ये 4 हो गया आपका और ये हमारा 6 हो गया। तो ये उधर ले जाओ तो 65 आ जाएगा आपका। तो उसकी 65 टर्म जो है वो उसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा रहेगी। आप निकाल के देख सकते हो। चलो हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 11 तो हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 12। देख क्या बोल रखा है, 2 एपी है ना, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। 2 एपी आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सेम है और डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वीं टर्म। चलो देखते हैं जरा। तो एपी में डिफरेंट बना लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है आपका, सॉरी 12वां क्वेश्चन है, जरा समझते हैं इसको। एक एपी को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और दूसरी एपी हमारे पास है स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3। इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी क्या है a1, ए कह लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, उसको मैं कैपिटल डी बोल देता हूं, जो कि क्या हो जाएगा a2 - a1, ऐसा कुछ कह सकते हो, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट टर्म है इस एपी की, ठीक है ना, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो मैं स्मॉल a1 कह देता हूं, विच इज a, हम कंसिडर कर लेते हैं। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं बोल देता हूं स्मॉल d से, और वो हो जाएगा a2 - a1। इट इज गिवन दैट जो कैपिटल डी है वो छोटे डी के बराबर है। किसी को भी फिर कुछ भी लिख सकते हो। जो कैपिटल डी है वो छोटे डी के बराबर है। और क्या दे रखा है, एंड उसकी जो 100 टर्म का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो a100 - a100 इज 100। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, अच्छे से समझना इस चीज को। तो इसको हम लिखेंगे a, कैपिटल A, सॉरी, कैपिटल A + 99d
कैपिटल डी, और ये स्मॉल a प्लस 99 स्मॉल d इज इक्वल्स टू 100। चलो a प्लस 99, इस d की जगह पे स्मॉल d लिख सकता हूं मैं, लिख दिया, माइनस a माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज 100। ये हमारे को गिवन है, क्योंकि हमको ऊपर वाली चीज गिवन थी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड हियर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, है ना। तो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो नाउ a 1000 माइनस a 1000, 1000 हो गया, कितना होगा? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यही नीचे लिखता हूं, ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 999, एक कम हो जाता है, कैपिटल D माइनस कैपिटल स्मॉल a प्लस 99 स्मॉल d, कैपिटल A 999d माइनस 999d। ये इससे सॉरी मैंने क्या काट दिया, हमें पता है कैपिटल D जो है वो स्मॉल d के बराबर है, तो यहाँ पे मैं स्मॉल d लिख देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो a माइनस a, तो इसको तो हमने निकाल ही रखा है, यही वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो इट इज इक्वल्स टू 100। मतलब आप किसी भी दो नंबर का डिफरेंस करोगे तो वो हमेशा आपका क्या आएगा, दो सेम टर्म के नंबर का डिफरेंस करोगे, याद रखना। 100 लिखना है, 1000 लिखना है, 10,000 लिख लो, 1,00,000 लिख लो, 99 लिख लो, तो हमेशा आंसर 100 ही आएगा जो गिवन है आपको सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ये तो आप देख ही सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ पे डिविजिबिलिटी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आ गए हमारे यहाँ पर। तो कितने नंबर है जो 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं? तो देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम कैसे समझते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे 3 डिजिट का पहला नंबर 100 हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा यहाँ, 7 4 जा 24, फिर 2 बचेगा। तो इसका मतलब मैं 98 इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 98 पहला नंबर, लास्ट नंबर होगा 2 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं प्लस 7 कर दूंगा तो 105 पहला नंबर होगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको विजुलाइज करना होगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि पहला नंबर 7 से जो डिविजिबल होगा वो 105 होगा। आप किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करके देखो, जो बच्चे को उससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो नंबर उससे रिमाइंडर थ्योरम लगाइए और कुछ भी नहीं करा कि अगर आपने 100 को 7 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 98 कितने टाइम्स में, तो 14 टाइम्स में 98 आ जाएगा। बचेगा 2, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बस हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 98 ही होगा, तो ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। जो रिमाइंडर होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो आपका वही नंबर आएगा जो रिक्वायर्ड है। तो मतलब पहला नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना, विच इज डिविजिबल बाय 7 विल बी 105। तो ये हमें याद रखना है, फिर इसमें 7 7 ऐड करते रहेंगे तो एपी बन जाएगी, ठीक है ना। सो एपी इज 105, फिर 7 ऐड करोगे तो 112, फिर 7 ऐड कर दोगे तो 119, ठीक है ना। और ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपसे बात करता हूं मैं कि 3 डिजिट का नंबर, हमें 3 डिजिट का बोला था, ये 3 डिजिट के नंबर है, लास्ट 3 डिजिट नंबर ये होता है। इसको 7 से डिवाइड करके देख लेता हूं मैं, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 1 और 7 2 जा 14, इधर बचेगा हमारे पास 14 और 5 बचेगा, तो 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो लास्ट नंबर जो होगा जो 3 से डिवाइड होगा तो वो 9 इसमें से 5 माइनस करूंगा तो 4, ये नंबर होगा हमारा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये है कि हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 7 ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट की वो सारी नंबर हमें बताने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आ जाओ जरा,
तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास अब ए वैल्यू लिख ली और डी हमारा क्या आएगा 7 ही होगा, 112 माइनस 105 विच इज 7। और हमारे को यहाँ पर दे रखा है nth टर्म, लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म मान लेंगे कि कितनी टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे पास आ जाएगी, तो 994। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे पास। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 994। तो a कितना है हमारा 105 प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज 7, 994। अब इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, तो कितना आएगा जरा इधर कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू में 7, और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर लो, इसको करना हो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 994 105, तो ये 14 9 बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा। तो 8 8 9 आएगा, 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 4, 7 7 जा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 विच इज 128। तो 128 नंबर ऐसे होंगे 3 डिजिट के नंबर जो हमारे 7 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 50। अच्छा, इजी क्वेश्चन है, जैसा हम लोगों ने पहले भी करा था वैसा ही क्वेश्चन है। 250 और 10 के बीच में 4 से डिविजिबल बताना है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि इसके बाद जो 12 होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। या जैसे हमने करा था कि 10 को मैं 4 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 8 आएगा 2 बार में, तो 2 जो बचा एक्स्ट्रा वो रिमाइंडर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिमिलरली इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 250 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 6 जा 24, 1 बचा 4, इसमें से भी 2 कम कर दूंगा मैं, है ना। 4 2 जा, तो 2 एक्स्ट्रा बच गया, वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 248। तो मैं बोलूँगा कि पहली नंबर जो होगा वो 12 होगा, दूसरा नंबर होगा वो 16 होगा, जो 10 के बाद आ रहा होगा, है ना, ये चीज़। तो इसमें जैसे 8 बचा, तो 8 में 4 ऐड करूँगा तो 12 आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। फिर अगला नंबर होगा 20 हो जाएगा। देन उसके बाद ऐसे चलते चलते ये 248, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है और हमें 250 से नीचे तक का टर्म हम लोगों को यहाँ चेक करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग a की बात करने। तो a हमारा क्या है 12, d कितना है 16 माइनस 12 विच इज 4, और लास्ट टर्म इज गिवन टू 248। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 248। तो a कितना है आपका 12, n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 4, 248। चलो, तो इसको उधर ले जाता हूँ 12 को, तो n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस का 12, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 236 इट इज, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 4 इसके नीचे डिवाइड में ले जाता हूँ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाई 4, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 5 टाइम्स में 20 और 9 टाइम्स में 50 से 36, तो n माइनस 1 उधर ले जाता हूँ, तो 59 प्लस 1 तो 60 टर्म, तो 60 टर्म होंगी जो 4 से डिविजिबल होगी 10 और 250 के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो वो भी क्या है जरा देखो मेरे साथ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ AP, इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या दे रखा है 15 क्वेश्चन में। तो आपको दे रखा है कि 63 एक, 65 है आपके पास, 67 है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इसमें मैं A कंसीडर कर लेता हूँ 63 और D कंसीडर कर लेता हूँ इसमें 65 माइनस 63 विच इज 2, ठीक है ना। अब उसके बाद बोला है उसने दूसरी AP दे रखी है आप लोगों को क्या 3, 10, 17 और ऐसे ऐसे ही चलता जा रहा है। तो इसको मैं A डैश कह लेता हूँ इसकी फर्स्ट टर्म को। तो क्या बोल रखा है उसने, तो फर्स्ट टर्म इज 3 और D अगर आप D डैश कह लोगे तो 10 माइनस 3 विच इज 7। तो ऐसा कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो हमारी nth टर्म है ऊपर वाली AP की और जो हमारी nth टर्म है नीचे वाली AP की डैश वाली की,
वो इक्वल है, तो इसकी क्या हो जाएगी ए डैश एन माइनस वन इंटू में डी, सॉरी ए डैश नहीं ए इज इक्वल टू ए डैश एन माइनस वन इंटू में डी डैश। ए हमें दे रखा है इसके इसमें 63 एन माइनस वन इंटू में 2, और इसमें क्या दे रखा है आपको ए डैश में 3 एन माइनस वन इंटू में डी डैश विच इज 7। इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 63 माइनस 3, ठीक है, और इसको उधर अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस 2n माइनस का 2, और इधर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7n माइनस का 7। तो ये टर्म n वाली इधर ले जाता हूँ, बाकी उधर ले जाता हूँ, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया 61 बचेगा। अच्छा ये भी माइनस होएगा तो और कम कर देता हूँ, 5 ही माइनस कर देता हूँ सीधे, तो 58 बचेगा। और ये n तो उधर ले गया और ये 7 इधर ले आया प्लस का, तो 7n प्लस सॉरी माइनस 2n, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 51, ठीक है ना, और इधर बचेगा 7n, ये क्या करा हमने 2n है ना, 5n बचेगा यार, ठीक है ना। तो ऐसा हमारे पास आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने, सॉरी ऐड होएगा, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये 65 हो जाएगा, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 5, और ये आ जाएगा 1 और ये 3, तो 13 टर्म जो होगी वो इक्वल होगी दोनों की जो 13 टर्म होगी वो इक्वल होगी, ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम। क्या बोल रखा है उसने, डिटरमाइन द एपी वो थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड। अच्छा देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 16 क्वेश्चन, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, जिसकी थर्ड टर्म हमें दे रखी है A3, वो दे रखी है आपको 16, और सेवंथ टर्म, तो इसको तो मैं पहले लिख लेता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, और क्या दे रखा है जो सेवंथ टर्म है वो ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसको तो ले जाओ, तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12/2 विच इज 6, तो d की वैल्यू आ गई 6 बेटा। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2 इंटू में 6 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12 विच इज 4, तो a की वैल्यू 4 हो गई, d की वैल्यू 6 हो गई। अब वो बोल रहा है AP बताओ, तो 4 फिर 6 ऐड कर दोगे 10, तो AP इज 4 फिर 4 ऐड कर दो तो 14, 4 ऐड कर दो तो 18, और ये बन गई आपकी AP। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, तो 17 भी यहीं कर लेते हैं हम लोग, वो भी इजी है क्वेश्चन आपका। देखो क्या लिखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP इज दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, तो उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, वो देखो 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो ढंग से सोचो, एक AP आपको दे रखी है 3, 8, 13 और ऐसे ऐसे 253, वो कह रहा है पीछे से 20वीं टर्म बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको पीछे से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, तो थोड़ा सा सही लिखते हैं पहले इसको, 3, 8, ढंग से देखो तो 5 का डिफरेंस है, तो यस ये, और इसको पीछे से अगर लिखेंगे तो देखो ढंग से सोचो, ये 253 है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 5 कम करेंगे तो 248, फिर 5 कम करेंगे तो 5 कम करेंगे तो 243, और भी ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। अब पीछे से हमें 20वीं टर्म बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले लिखूंगा फ्रॉम लास्ट, तो पीछे से अगर बतानी है तो मैं 253 को पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद हम 248 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 243 को लिखेंगे, और ऐसे ऐसे चलते चलते ही हमारे पास 13, 8 और 3 आ जाएगा। उल्टा लिखना होता है ऐसे में, कभी भी लास्ट से आपसे पूछा जाए तो AP को उल्टी स्टार्ट कर दो। तो फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में क्या दे दिया हमारा 253, और D कितना हो गया हमारा 248 माइनस में 253, तो माइनस का 5 आ जाएगा। और देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 20th टर्म की, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो अब वो लास्ट से हम ले रहे हैं, तो A प्लस
19D। तो ए हमारा कितना है, तो 253 और 19 और डी की वैल्यू 5, तो हम इसको कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 195 हो जाएगा, है ना। तो 253 माइनस का ये 5 और ये 95, ठीक है ना। 95 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास इसमें 5 ऐड कर दो बस, और मतलब इसको ऐड कर लोगे तो 5 ऐड करता हूँ तो 68। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, तो ये आप देख सकते हो। अब हम क्वेश्चन करते हैं 18 क्वेश्चन, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये ध्यान में रखना है आपको। क्या दे रखा है आपको, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ इन एपी। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या दे रखा है, सम ऑफ फोर्थ प्लस एट्थ टर्म ऑफ एपी इज गिवन टू यू 24 and sum of the sixth term और 10th term is 44। तो हमें AP की टर्म्स बतानी तो इजी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 3D और इसको लिखूंगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। A और A 2A हो गया और ये हमारा 10D हो गया इज इक्वल्स टू 24, और ये पूरा 2 से अगर मैं काट दूं तो ये A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस, इसको देखोगे तो 5D और A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। A और A 2A हो गया और 5 और 9 हमारा 14D हो गया इज इक्वल्स टू 44। इस पूरे को 2 से अगर मैं काट देता हूँ तो ये A प्लस हमारा 7D हो जाएगा इज इक्वल्स टू 22। अब इन दोनों को आपस में लिख लो, तो यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 7D, ये कट जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया। इसमें से 2D बचेगा माइनस का और इधर से 10 बचेगा माइनस का, ये कट गया। तो D इज इक्वल्स टू 10/2 5। D की वैल्यू 5 आ गई, पहली इक्वेशन में रख दोगे A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पर रखोगे D की वैल्यू, ठीक है ना, 5 रख दिया हम लोगों ने, तो 25। तो A की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 25 विच इज माइनस 13, तो A आ गया हमारा माइनस 13, ठीक है। और D 5 है, तो हमारे पास जो टर्म होगी AP इज, तो पहली टर्म हमारे को माइनस 13 है, फिर उसमें 5 ऐड करोगे तो हमारे पास बचेगा 5, इसमें से ऐड करोगे तो माइनस का 8, फिर 5 ऐड करोगे इसमें तो ये माइनस का 3 बच जाएगा, फिर 5 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें और 5 ऐड करोगे तो 7, तो ये AP ऐसी बन जाएगी, तो ये आप देख सकते हो। अब 19 क्वेश्चन देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल वो 200 रुपये बढ़ा रहा है, तो कितने उसकी 7000 कब हो जाएगी। तो देखो पहले साल में 5000, अगले साल में 5200, अगले साल में 5400, तो कब उसकी 7000 हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि A कितना है 5000 और D कितना है 5200 माइनस 5000 विच इज 200। तो उसने बोला है कि कौन से ईयर में 7000 हो जाएगी, तो हम बोल देंगे nth ईयर में उसकी 7000 हो जाएगी। तो A कितना हुआ, A प्लस, तो हम लोग कह सकते हैं 5000 n-1 इंटू में 200, 7000, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 विच विल गिव यू 2000। तो n-1 इंटू 200 2000, इसको इसके नीचे लिख दो, तो n-1 10 आ जाएगा और 1 उधर ले जाओगे तो 10 प्लस 1 इट इज 11। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 11 साल बाद उसके 7000 इनकम हो जाएगी, ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 1.57। तो हम कह सकते हैं कि पहली वीक में उसके पास 5 रुपए थे,
अगले में उसके हो गए 6.75 क्योंकि इसमें 1.5 ऐड कर दिया, ठीक है। अब 6.75 में अगर मैं 1.75 फिर ऐड कर दूं तो ये 0 और ये 5 और ये 1 और ये 6 7 8 हो जाएगा, तो 8.50, फिर इसमें और ऐड कर लूँगा 1.75 तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 और ये बचेगा यहाँ पर 9 10 हो जाएगा, तो 10.25 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ऐसे ये ऐड करते हुए चलेगा हमारे पास। तो मैं वही चीज़ कर लेता हूँ, ए हमें दे रखा है 5 और डी हमें दे रखा है 6.275 माइनस 5 विच इज़ 1.75, या डी दे रखा होता क्योंकि वो इंक्रीमेंट हो रहा है। इफ इन एनथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम ये, तो ए एन इस दे रखा है आपको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो ये क्वेश्चन भी इजी हो गया। तो अब सब कुछ तो हमें पता ही है, तो अब इसको मैं लिख दूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू 20.75। तो a हमें दे रखा है 5, 1.75 20.75 और ये 5 उधर ले जाओ, तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 15.75 आ जाएगा आपके पास। इसको इसके नीचे ले जाओ, पहले पॉइंट हटा के 100 लगाओ, पॉइंट हटा के 100 लगाओ, ये कट जाएगा 175 इसके नीचे ले दो। चलो 5 से काटते हैं, 5 3 जा, 5 1 जा और 5 2 जा और 5 5 जा। इसको काटते हैं तो 5 3 जा और 5 5 जा, फिर 5 से काटूंगा तो 7 टाइम्स में, 5 6 टाइम्स में, 1 बचेगा 3 टाइम्स में, इसको इससे काटता हूँ तो 9 टाइम्स में। तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी, इसमें ये ऐड होके तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया कि 10 साल बाद उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। हाँ 10 वीक बाद, सॉरी 10 वीक बाद सेविंग इतनी हो जाएगी, लिख लो इसको।